31 दिसंबर 2025 की वो मनहूस दोपहर मुझे आज भी याद है। पूरा महाराष्ट्र अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था और अचानक हमारे मोहल्ले का एक बेहद रोशन चिराग बुझ गया। एक बुजुर्ग और उनके एक बेहद करीबी दोस्त की हैसियत से जब मैं आज हाजी असलम बंटी जहागीरदार, जिन्हें हम सब बड़े अदब और प्यार से हाजी साहब कहते थे, उनकी जिंदगी को पलटकर देखता हूं तो आंखें भर आती हैं। लेकिन सच कहूं, एक शहीद की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो तो एक अजीम विरासत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है। तो आइए आज उनके इस मुकम्मल ईमान और खिदमत के सफर को जरा करीब से महसूस करते हैं। अल्लाह ताला का मुक़द्दस कलाम हमें एक अटल सच्चाई याद दिलाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है। मौत तो बरेहक है, आनी ही है, लेकिन किसी इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने पीछे कैसी रूहानी विरासत छोड़कर जाता है। हाजी साहब की पूरी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपने अपनी सांसें अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक की खिदमत में गुजारी हैं, तो मौत भी शहादत का एक बेहद अजीम दर्जा पा लेती है। अगर उनके जीवन के सफर पर हम नजर डालें तो 16 जनवरी 1973 को बकरीद के मुबारक दिन उनका जन्म हुआ था। शायद ये पैदाइश के वक्त ही इशारा था कि ये बच्चा दुनिया में सिर्फ कुर्बानी और खिदमत के लिए आया है। 1993 की वो बेतहाशा मेहनत, 2008 में उनका हज का मुकद्दस सफर और फिर 2014 में अवाम की नुमाइंदगी करने का वो दौर, ये किसी आम इंसान की कहानी नहीं है। ये एक सीधे सादे शख्स के एक अजीम रहबर बनने की दास्तान है, जो आखिरकार 2025 में उनकी शहादत पर जाकर मुकम्मल हुई। उनकी शुरुआत उनके मिजाज की तरह ही बेहद सादी और ज़मीनी थी। सिर्फ 10वीं तक की तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एक छोटे से कमरे में क्लच प्लेट रिपेयर करने का काम सीखा। और जरा सोचिए, जब अपनी जी तोड़ मेहनत से उन्होंने इस कारोबार को बिल्कुल कामयाब बना दिया तो क्या किया? बिना किसी लालच के मुस्कुराते हुए वो पूरा चलता हुआ कारोबार अपने बड़े भाई को सौंप दिया। उनका बस एक ही उसूल था कि भाई का हक पहले है। और फिर खुद बिल्कुल शून्य से, जीरो से ट्रक और रेत का एक नया व्यापार शुरू किया। आज के दौर में ऐसा निस्वार्थ भाव कहां देखने को मिलता है? 1993-94 के दौर में जब वो सऊदी अरब गए तो वहां एक हैवी व्हीकल ड्राइवर के तौर पर उन्होंने जो कड़ी मेहनत की, वो भी एक मिसाल है। रात रात भर सऊदी की लंबी और सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाना, लेकिन क्या मजाल कि थकान उनकी किसी नमाज के आड़े आ जाए। वो हमेशा कहते थे कि हलाल रिस्क कमाना और 5 वक्त की नमाज, यही तो मोमिन का असली जेवर है। इसी उसूल पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तामीर की, क्योंकि हलाल कमाने वाला वाकई अल्लाह का महबूब होता है। उनकी ये इबादत और उनका ईमान सिर्फ मस्जिदों तक महदूद नहीं था, ये उनके रोजमर्रा के किरदार में झलकता था। उनका मिजाज ऐसा था कि जो एक बार मिले कभी भूल ना पाए। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि वो मोबाइल में कभी नंबर सेव नहीं करते थे। उन्हें हजारों फोन नंबर जुबानी याद थे। विंटेज बाइक्स का बड़ा शौक था उन्हें, और हमेशा हमेशा वो सफेद कुर्ता और पजामा पहनते थे। नबी करीम की सुन्नत से उनकी गहरी अकीदत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। रोज सुबह फजर के बाद दीनी किताबों का मुताला करना और ऐतिहासिक हाथ से लिखे कुरान का संकलन करना उनकी दिनचर्या थी। और मोहल्ले के किसी भी नौजवान को देखते ही उनका पहला सवाल हमेशा यही होता था, बेटा नमाज पढ़ रहे हो? अल्लाह के रसूल का ये फरमान हाजी साहब की जिंदगी का सबसे भावुक हिस्सा था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटियों की रहमत से नवाजा था। जहां आज भी हमारे समाज में कुछ लोग बेटों की चाह में परेशान रहते हैं, हाजी साहब अपनी बेटियों पर बेतहाशा फख्र करते थे। उन्होंने उन्हें बेपनाह प्यार दिया, आला तालीम दी, उनकी एक शक्ल का चीरा। लेकिन एक इंसान का किरदार इतना पुख्ता कैसे बनता है? इसका जवाब है उनके वो रूहानी रहबर जिनकी सोहबत में उन्होंने खुद को संवारा। हाजी साहब हमेशा अल्लाह वालों और बुजुर्गों की सोहबत ढूंढते थे। मौलाना मखदूम हुसैन साहब और हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब की सरपरस्ती ने उनके रूहानी सफर को एक मुकम्मल दिशा दी। 2008 में जब उन्होंने बैत ली तो मोमिन आरिफ दरगाह उनके सुकून का मरकज बन गई। यहीं से उन्हें वो खामोशी, वो तफक्कुर और वो रूहानी ताकत मिली जिसने उन्हें एक सच्चा और बेबाक रहबर बनाया। और इसी रूहानी ताकत का इस्तेमाल उन्होंने हमारे समाज को, हमारे मोहल्ले को जोड़ने के लिए किया। एक तरफ जहां आजकल की पारंपरिक राजनीति सिर्फ वोट बैंक और लोगों को बांटने पर चलती है, हाजी साहब का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस्लामोपुरा यंग पार्टी बनाई और इलाके के नौजवानों को सही रास्ते पर जोड़ा। उनके दरवाजे दिन हो या रात, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम,
सबके लिए हमेशा खुले रहते थे। वो किसी राजनेता से ज्यादा हमारे पूरे मोहल्ले के एक खामोश निगहबान थे। उनका एक ऐसा खामोश काम जो शायद ही कोई कर पाए, वो था टूटते हुए घरों को बचाना। जब भी किसी घर में झगड़ा बढ़ता, तलाक की नौबत आती, तो लोग हाजी साहब के पास ही आते थे। वो बिना किसी को शर्मिंदा किए दोनों फरीक को घंटों सुनते थे। उनकी इस समझदारी और सुलह कराने की आदत से जाने कितने ही घर उजड़ने से बच गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, उम्मत को एक रखना और रिश्तों की हिफाजत करना। लेकिन जब आप सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें भी आपका इम्तिहान लेती हैं। 18। जरा गौर कीजिए इस नंबर पर। 18 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन झूठे मुकद्दमों की संख्या है जो हाजी साहब के हौसले को तोड़ने के लिए उन पर लादे गए। 2014 में जब वो नगर पालिका में आए तो उनके उसूलों और उनकी सच्चाई का बहुत कड़ा इम्तिहान लिया गया। जो लोग उनके हक के रास्ते से जलते थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उनकी बेदाग सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। झूठे इल्जाम उनके कदम कभी डगमगा नहीं सके, क्योंकि हक पर खड़े इंसान को दुनिया की किसी अदालत का कोई खौफ नहीं होता। हाजी साहब ने हर साजिश का जवाब सिर्फ अपने सब्र और अपने सच से दिया। और फिर जिंदगी का वो आखिरी पड़ाव आ गया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो 31 दिसंबर 2025 की मनहूस दोपहर थी। हाजी साहब अपने एक अजीज दोस्त के साथ बाइक पर कब्रिस्तान से जियारत करके लौट रहे थे। अचानक एक दर्दनाक हमला हुआ और वो जमीन पर गिर पड़े। मौत का फरिश्ता शायद इंतजार में था, लेकिन इस हादसे में भी एक बहुत बड़ी गवाही छुपी है कि जिस इंसान का पूरा जीवन इबादत में गुजरा हो, उसका खात्मा भी उसी पाकीज़ा रास्ते पर हुआ। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे जानते हैं? उनके होंठों पर आखिरी मुकद्दस अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तय्यबा। जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत और नमाज की पाबंदी में गुजारी हो, अल्लाह उसे शहादत का ऐसा ही अजीम मर्तबा अता फरमाता है। शहादत के बाद जो मंजर हमने देखा वो नाकाबिले यकीन था। महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, मानो पूरा भारत उमड़ पड़ा था। हजारों का हुजूम। नमाज जनाजा में हर तबके के लोग शामिल थे। ये कोई मामूली जनाजा नहीं था, ये उस प्यार और खिदमत का जीता जागता सबूत था जो हाजी साहब ने उम्र भर दोनों हाथों से लुटाया था। हाजी साहब तो चले गए, लेकिन जाते जाते हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गए। उन्होंने कोई बड़ी दुनियावी सल्तनत नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने छोड़े हैं वो हजारों दिल जिन्हें उन्होंने सच्चाई, सब्र और मोहब्बत से जोड़ा। उनका ये सफर हम सबको रुक कर सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारी जिंदगी का वो आखिरी पल आएगा तो हम अपने समाज के लिए, अपनी रूह के लिए कौन सी विरासत पीछे छोड़ेंगे। हाजी साहब महज एक नाम नहीं, मोहब्बत और ईमान का एक ऐसा चिराग हैं जो हमारे दिलों में हमेशा रोशन रहेगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन।